मुशरिकीन मक्का से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए कि इस्लाम का हल्का रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। अब ये लोग पूरे हसद पर उतर आए और पूरी खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर उतर आए और इन्होंने अब ये ऐलान कर दिया कि अब ये बहुत बर्दाश्त हो चुका, अब एक काम ये करना है कि ला युनाकिहुहुम वला युबायिउहुम वला युजालिसुहुम, कि अब इनका आले हाशिम का इनका बिल्कुल मुकाता कर देना है और बायकाट कर देना है कि कोई भी आदमी इनसे रिश्ता नाता नहीं करेगा, कोई इनको न रिश्ता देगा और न लेगा, न कोई इनसे खरीदो फरोख्त करेगा। यानी कि नाम पूछ पूछ करके, मजहब पूछ पूछ करके जिस तरीके से आज फिजा मुसलमानों के मुताल्लिक ख़राब की गई है। कभी यूँ कहा जाता है कि मुसलमानों से खरीदो फरोख्त का मामला बंद कर दो, न कोई चीज़ इनसे खरीदो न कोई चीज़ इनको बेचो, बिल्कुल सोशल बाइकाट कर दो। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत को पढ़ते हैं तो आज के हालात से बिल्कुल हम जब मुवाजना करते हैं चीज़ें सेम नज़र आती है, बिल्कुल सेम नज़र आती है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त के कुफ़ार ने किया था, आज के कुफ़ार वही चीज़ मुसलमानों के साथ कर रहे हैं कि भाई इनसे बिल्कुल रिश्ते नाते तोड़ दो, कोई चीज़ इनसे खरीदेगा नहीं, कोई चीज़ बेचेगा नहीं। यहाँ तक कि इनकी ठेलों के ऊपर भी नाम की चिट होनी चाहिए कि ये फुला मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला, ये अब्दुल्ला है, ये सलमान है, ये फुला है, ये फुला है, यानी इसका हमारे मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। याद कीजिए वो ज़माना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने एक मुकाता कर दिया, एक मुआहदा लिखा गया। ये इसके अंदर ये था कि इनसे बिल्कुल बायकाट कर देना है। अभी ये लिखा गया रुक़आ और ये मुआहदा लिखा गया, लिखने वाला था मंसूर नाम का एक शख्स था। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इत्तिला मिली कि मंसूर ने इस तरह का मुआहदा और मुकाता लिखा है तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए और उसके खिलाफ बद्दुआ फरमा दी, या अल्लाह इसको पकड़ ले, किस तरह का जालिमाना मुआहदा और मुकाता इसने लिखा कि बिल्कुल सोशल बाइकाट कर दिया जाए कि न कोई इनसे कोई चीज़ खरीदेगा, न बेचेगा, न इनको रिश्ता देगा, न रिश्ता लेगा। इस तरह का जालिमाना मुआहदा इस शख्स ने लिखा और लिख करके बैतुल्लाह के अंदर लटका दिया। आप यकीन करें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस आदमी की पकड़ आई, मंसूर नामी शख्स की, और उसका जो लिखने वाला हाथ था इस मुआहदे को, फरमाया लिखा है मुअर्रिखीन ने कि उसका हाथ बिल्कुल शल हो गया, कि उसका हाथ दोबारा कोई चीज़ लिखने के काबिल नहीं रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लग गई, उसका हाथ बिल्कुल बेकार हो गया, लाचार हो गया, उसके बाद कोई चीज़ नहीं लिख सका सिवाय इसके। यानी आखिरी चीज़ जो उसने लिखी हुजूर के खिलाफ ये मुआहदा था सोशल बाइकाट का। शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक ये लोग बिल्कुल कैद हो गए रह गए। कुछ लोग कराबत की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, और कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की वजह से इनको जो है अबू तालिब की घाटी में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, और निगरानी की जाती थी कि कोई चीज़, खाने पीने का सामान इन लोगों तक न पहुंचा जाए। अगर कोई लेकर के जाता था रिश्तेदारी की बुनियाद पर और बिना पर तो उसको रोक लिया जाता था और कहा जाता था कि खबरदार, हरगिज तुम उन तक पानी का एक घूंट तक नहीं पहुंचा सकते। भूख की वजह से चीखते थे, बिलबिलाते थे और चिल्लाते थे। माओ की छातियों के अंदर दूध बिल्कुल खत्म हो गया। साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं भी उन्हीं महसूरीन में से था। एक मर्तबा मेरे पाँव के नीचे, जूते के नीचे एक तरचीज आ गई, मैंने अंधेरे में उसको उठा करके, धो करके, साफ करके खा लिया। आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो चीज क्या थी। यानी इतने मजबूर हो गए, दरख्त के पत्ते चबाने पर मजबूर हो गए। बाज़ सहाबा फरमाते कि मुझे चमड़ा हाथ लग गया, उसको सुखाया, धोया और उसको जो है उबाल करके उसका सुफूफ बनाया और पी लिया और जो है पेट की आग को बुझा लिया। इस तरीके से 3 साल तक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन की खातिर मुजाहदे बर्दाश्त किए, मशक्कत उठाई, तकलीफें उठाई, इतनी इतनी कुर्बानियां दी कि जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। सहाबा इकराम ने इतनी तकलीफें उठाई इस दीन के बारे में, जब आज हम घर में बैठ करके आराम से ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। मेरा मोहतरम भाइयों, आज की डेट में अगर वो हालात आ जाए, खुदा ही बेहतर जानता है कि हम लोग क्या करेंगे। हम ईमान पर जमे रहेंगे, मुस्तकिम रहेंगे, या ईमान से फिर जाएंगे, खुदा ही बेहतर जानता है। इसलिए कि हमारे हालात अच्छे नहीं है। हम पर तो जरा सी तकलीफ आती है, आज का मुसलमान चंद टकों में अपना ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये उधर भी देखिए, 3 साल तक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके खानदान वालों का सोशल बाइकाट कर दिया गया। कोई चीज इन तक पहुंचनी नहीं चाहिए। इतना जुल्म, इतना सितम किया गया। अबू तालिब जो हुजूर के चचा थे वो भी इन्हीं लोगों में थे और ये अबू तालिब की घाटी कहलाती। लेकिन
याद रखिए एक बात, जब जब जुल्म बढ़ता है और हद से तजावुज करता है, फिर अंदर ही अंदर बगावत पैदा होती है। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर बगावत पैदा होती है। इन्हीं लोगों में से चंद लोग खड़े हुए, हिशाम बिन आमर, कुछ नेक लोग भी थे, सुलह जो इंसान जो चाहते थे कि ये क्या जुल्म का मुआहदा हो गया, इसको खत्म होना चाहिए। आखिर अबू जहल का जो खानदान है वो खाए पिए और आले बनी हाशिम वो भूखे रहे। अबू जहल का खानदान वो निकाह करे, शादियां करे और ये लोग बेनिकाह रहे। अबू जहल का खानदान पिए, सब कुछ करे और ये खानदान महरूम रहे, ऐसे कैसा हो सकता है? हिशाम बिन आमर इन्हीं लोगों में से खड़ा हुआ, कहा कि ये जुल्म का जो मुआहदा लिखा हुआ है ये खत्म होना चाहिए, टूटना चाहिए, हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। लेकिन एक इंसान अकेला क्या कर सकता है? अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है हजरत आतिका, उनके बेटे हैं हजरत जुबैर, उनके पास आया, कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि ये जुल्म का मुआहदा खत्म होना चाहिए। तुम्हारे खानदान वाले खाए पिए, हुजूर का खानदान भूखा प्यासा रहे, तुम्हारे लोग शादी बिया करे और उनके लोग कुंवारे रहे, ये कैसे जुल्म का मुआहदा है? ये खत्म होना चाहिए। जुबैर ने कहा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं? उसने कहा एक मैं हूं, एक तुम हो। तरीके से इन लोगों ने अपने साथ 9 आदमियों को इकट्ठा किया और 9 आदमी खड़े हो गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके खानदान वालों के साथ ये जो सोशल बायकाट का जो मुआहदा लिखा गया और बैतुल्लाह के अंदर लटका दिया गया, ये खत्म होना चाहिए और इन लोगों को जुल्म से आजादी मिलनी चाहिए। 9 अफराद तैयार हो गए। रात गुजर गई, सुबह हुई, अबू जहल की मजलिस और इजलास लगा। अबू जहल बैठा हुआ था, जुबैर खड़ा हुआ, हजरत आतिका के बेटे, कहने लगे अबू जहल से कि ये जो जुल्म का मुआहदा तुमने लिखा है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान पर एक एक दाना और पानी पीने के लिए जो तुमने बंद किया है, मैं आज से इस मुआहदे को तोड़ता हूं अपनी जात से, मैं खत्म करता हूं इस मुआहदे को। चुनाचे उसके बाद मुतइम खड़े हुए, कहा कि मैं भी तोड़ता हूं इस मुआहदे को। हिशाम खड़े हुए, कहा कि मैं भी तोड़ता हूं इस जुल्म के मुआहदे को। इसी तरीके से जब 5 लोग खड़े हुए तो अबू जहल हक्का बक्का रह गया और कहने लगा खबरदार बैठ जाओ, ये मुआहदा खत्म नहीं हो सकता है, ये मुकाता खत्म नहीं हो सकता है, बल्कि ये बराबर इसी तरीके से चलता रहेगा। अबू तालिब जो है कोने में बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि चाचा जान, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इन लोगों ने जो वो दस्तावेज लिखी है और उसको बैतुल्लाह के अंदर लटका दिया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अभी ये बताया है कि उस जुल्म की दस्तावेज को, उस मुआहदे को जमीन के एक कीड़े ने यानी दीमक ने चाट लिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, सिवाय एक लफ्ज के जहां पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ वो बाकी है, बाकी तमाम दस्तावेज को खत्म कर दिया और खा करके तबाह कर दिया है। अबू तालिब ने कहा लोगों से कि मेरे भतीजे ने अभी ये खबर दी है और मैं तुमसे कहता हूं जाओ जाकर के बैतुल्लाह का दरवाजा खोलो, जाकर के देखो, अगर मेरे भतीजे की बात झूठी निकली मैं अभी इसको तुम्हारे हवाले करूंगा, चाहे तो इसको कत्ल कर देना, चाहे तो इसको कैद कर देना, और अगर मेरे बेटे की, मेरे भतीजे की बात हक और सच निकली तो तुम्हें ये जुल्म का मुआहदा अभी खत्म करना होगा, ये जो जुल्म का एग्रीमेंट तुमने किया ये अभी खत्म करना होगा। चुनाचे एक जमात खड़ी हुई और जाकर के बैतुल्लाह का दरवाजा खोला और जाकर के देखा तो यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसा फरमाया था, वो जुल्म की जो दस्तावेज लिखी थी मुशरिकीन मक्का ने, उसको जमीन के कीड़े यानी दीमक ने चाट करके खत्म कर दिया। सिर्फ जो है बिस्मिक अल्लाहुम्मा, अल्लाह का नाम जहां पर लिखा हुआ था उसको साथ छेड़छाड़ नहीं की, उसको नहीं छेड़ा, वो बाकी था। चुनाचे इस तरीके से जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 साल के बाद उस घाटी से निकले और जुल्म के किले से निकले जहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके खानदान वालों पर एक एक दाना, एक एक जो है पानी का बूंद पहुंचना दो बार और मुश्किल कर दिया था। 3 साल के बाद ये लोग वहां से निकले। अब आप सोचिए 3 साल का जमाना कोई छोटा जमाना तो नहीं होता है, 3 साल का जमाना कोई मामूली जमाना तो नहीं होता है। ये तमाम की तमाम कुर्बानियां किस लिए दी है? दीन की खातिर दी, ईमान की खातिर दी, ईमान का कलीमा ये दीन मेरी उम्मत तक पहुंच जाए जी। और आज उम्मत इस दीन की मेरे भाई किस कदर इसका एहतराम कर रही है और की कदर कर रही है, बिल्कुल जो है वो चीज़ें हमें अपनी आंखों से देख करके नजर नहीं आती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपके सहाबा ने कितनी कितनी कुर्बानियां इस दीन के लिए दी थी और आज उम्मत इस दीन के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रही है।